हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रेडी होंगे आज के टेस्ट के लिए। और स्टार्टिंग करने से पहले तब तक सब आप लोग जुड़ जाइए। लाइव चैट बिल्कुल ओपन है, मैं आप सबके साथ लाइव चैट में हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है कि आपका प्यारा सा छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जिसका नाम है। यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम में जो भी बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए चैनल है। आप सब इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी लोग जुड़ेंगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, काम करने में भी अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह। आपको मालूम है। वीडियोस को लाइक कर देना, तुम लोग लाइक नहीं करते अभी फटाफट जाके लाइक करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो किए हो तो कम से कम बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ तुम तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टेस्ट है वो आपको मैंने बहुत दिन पहले ही बता रखा था कि टेस्ट लेंगे। और हर संडे को हम लोग जितना मैं पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में जो देख रहा हूँ जितना मैं पढ़ाऊँगा एक सप्ताह में उसमें मैं टेस्ट ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना जो लोग नहीं है, क्योंकि PDF वगैरह अपलोड कर देता हूँ। हो सकता है मेल अपना ड्राइव में थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपलोड करने में, लेकिन टेलीग्राम पर पहले अपलोड हो जाता है तो तुम लोग यहाँ से नोट्स वगैरह देख सकते हो। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का और चैप्टर नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टोटल 75 क्वेश्चन है। कहने के तो 75 क्वेश्चन है, लेकिन मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो लगभग 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन ज़्यादा स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि आप लोग को मालूम है कि लाइव चैट ओपन रहता है तो हम फटाफट से देंगे। फर्स्ट बहुत लोग तो ज़्यादा फास्ट चल जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है। ऑप्शन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल प्रोडक्शन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर चैप्टर से नाम से ये स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सफिशिएंट समर रेनफॉल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सफिशिएंट समर रेनफॉल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। ऑप्शन है ग्राम हो गया, पैडी हो गया, वेट हो गया और कॉटन हो गया। बताइए किसमें? तो सबसे ज़्यादा जो सफिशिएंट समर रेनफॉल सुटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए वो पैडी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप। जब पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब को क्या बोला जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ आपको दिख जाए। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? बिल्कुल सही वेट। ठीक है, जिसका सही हो रहा है आप लोग गिनती भी रखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको बताना है कितना है। जिनका गलत हो रहा है कोई बात नहीं, याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत एज इट इज़ मैच होने वाले हैं। चाहे आपका मंथली एग्ज़ाम बोल दीजिए, फाइनल एग्ज़ाम बोल दीजिए, सेंटअप एग्ज़ाम बोल दीजिए, बिल्कुल मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ दीज स्टेट मेन प्रोड्यूसर ऑफ टी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड आ चुका है और आपके बुक के लाइन से मैंने लिया है ये क्वेश्चन को, क्योंकि इस चैप्टर एग्रीकल्चर में SCRT में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, बिल्कुल पूछता है। कहाँ से? लाइन की, इंपॉर्टेंट लाइन से बता सकता है। तो इस तरीके से मैंने भी इसको डिज़ाइन किया। बताओ मेन प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से इसी लाइन में और 2-3 लाइन था उस नोट्स में, अगर जाके देखोगे तो मैंने स्टार लगा के रखा है। 3-4 क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बन सकते हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर मेन प्रोड्यूसर ऑफ टी की बात करें तो क्या हो जाएगा? याद रखना आसाम। 1-2 बार बोल दो, याद नहीं है तो 1-2 बार बोलो, मैं साथ साथ अपने याद हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉफ़ी विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉफ़ी। उसी के नीचे वाला लाइन पे था ये वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट के बेसिस पे था अपना एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा कि मोस्ट प्रोड्यूस ऑफ कॉफ़ी कहाँ से, कौन से स्टेट से है? तो याद रखना कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे कि जो महाराष्ट्र है वो फेमस है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। जो अपना महाराष्ट्र है वो फेमस है कौन सा क्रॉप कल्टीवेशन के लिए? आपका ऑप्शन आपके सामने है। तो महाराष्ट्र जो है वो है किसके लिए? बता बहुत अच्छा, कॉटन के लिए। किसके लिए? कॉटन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें से कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का? ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 बता दो क्या हो जाएगा। ग्राउंड नट की बात करेंगे तो कौन सा स्टेट, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता है याद करते चलो, लिखते चलो, कॉपी में अगर लिख रहे हो तो लिखते चलो, या तो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते चलो। यही सब क्वेश्चन को देख के रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत एज इट इज़ मैच होने वाले एग्जाम में। विच स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया मोस्ट फेमस फॉर शुगर कैन प्रोडक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ नॉर्थ इंडिया बोला है, बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, नॉर्थ इंडिया बोला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं तो मैं साउथ इंडिया दे दिया, अभी मैं जो मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा वो टिक करके आ गया तो गलती हो जाएगा। साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया के बाद अलग है। तो स्टेट नॉर्थ इंडिया मोस्ट फेमस फॉर शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से रबर कल्टीवेशन के लिए। अभी जो वो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से किया ना, ये वाला इससे जस्ट अगला स्लाइड में जो किया था उसी से रिलेटेड वहाँ पे भी एक लाइन था। रबर कल्टीवेटेड के लिए कौन सा स्टेट है इंडिया में, ये बताना आपको रबर के लिए। तो बताओ ऑप्शन केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखना केरला। ठीक है, रबर कल्टीवेटेड के लिए केरला, याद रखो, बार बार बोलो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आएगा, अरे भाई जाओ ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ देखो, अभी हम लोग नॉर्थ पढ़ के आए, अभी हम लोग साउथ पढ़ेंगे। विच स्टेट इन साउथ इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट शुगर केन, अभी साउथ का बात कर रहा है, नॉट नॉर्थ। ठीक है, साउथ का बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा। झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बताओ क्या होगा। आंसर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बाय द वे इसमें भी कोई गलती लगे तुमको तो कमेंट कर सकते हो ना, मैं उसको चेकआउट कर लूँगा। होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो जाए तो ठीक है। और अगर आंसर नहीं आ रहे हैं तो तुम उसको याद कर लेना, रिवाइज़ कर लेना नोट्स को जा करके। ठीक है, कम से कम थोड़ा बहुत देख लेना इस वीडियो ख़त्म होने के बाद, या एक बार वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर फार्मिंग सिस्टम इन विच सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, उसको क्या बोलते हैं। और ये ना, ये क्वेश्चन अगर ऐसा भी है ऑब्जेक्टिव में, इसी को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी दे सकता है। अभी जो इसका आंसर जो होगा वो जैसे बोलिए व्हाट इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिफाइंड, तो उसी को बस अभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में दे सकता है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मैंने ला दिया, बस जो आंसर होगा उसी का ये वाला आंसर भी हो जाएगा। जैसे ऑप्शन देखो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। तो अपना ऑप्शन नंबर सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अगर तुमसे सब्जेक्टिव पूछ ले प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होगा, तो बस ये देखना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वन ऑफ द, या फिर द फार्मिंग सिस्टम विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 2 नंबर में पूछेगा, इतना लिख के आ जाओ सुंदर से सजा करके, 2 नंबर दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, और मैंने तुम्हें एक चार्ट दिया था, खाने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, याद करने बोला था कि रबी क्रॉप्स के जायद हुए, इस टाइप के जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, कहाँ कहाँ, वो सब सीज़न वगैरह तो कम ही पूछता है लेकिन एग्जाम्पल से पूछता है। जैसे रबी क्रॉप्स का इसमें से कौन सा रबी क्रॉप्स है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछा। तो कॉटन है, ग्राम है, राइस है, आपका कोर्स ग्रेन है। तो क्या हो जाएगा इसका, रबी क्रॉप्स का फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी में से इस टाइप का एग्जाम्पल देगा आपको, तो ग्राम क्या हो जाएगा आपका, रबी क्रॉप्स हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यही एज इट इज़ आपको ग्राम दिखेगा रबी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है ठीक है आने का, सेम टू सेम। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनियस क्रॉप, इसमें से कौन सा लिग्यूमिनियस क्रॉप है आपका, क्या हो जाएगा। सीसम हो गया, पल्सेस हो गया, सोरगम हो गया और क्वार्ट्ज ग्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पल्सेस यानी अपना दाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ जाएंगे। एक दाल से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन, हाँ सदा ऐड किया था ना, आगे होगा भाई, चलो ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस और टू क्रॉप। आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ये चीज़ें चला हुआ था, जो सरकार देता है MSP के नाम से आपने याद था, सिंपल सा। यहाँ पे आपको MSP का फुल फॉर्म पूछा है क्या होगा, तो MSP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, इतना तो हिंट कर दिया ठीक है। मिनिमम सपोर्ट
प्राइस, ठीक है। एमएसपी का फॉर्मूला होता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि एमएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था ना किसान आंदोलन को लेकर के, तो वही वाला, ठीक है, एमएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसमें से ये भी क्वेश्चन है डायरेक्ट बुक के लाइन से मैंने बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, तंबाकू, कॉफ़ी, ग्राम या फिर आपका ग्राउंडनट। तो किसको बोला जाता है? बताओ, कॉफ़ी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फूड ग्रेन क्रॉप, इसमें से फूड ग्रेन क्रॉप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, बताओ क्या हो जाएगा? फूड ग्रेन क्रॉप, फूड ग्रेन क्रॉप शुगर केन है, जूट है, टी है या फिर राइस है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइस हो जाएगा, ठीक है। और राइस का एग्ज़ाम मतलब राइस किस में आता है? आपका रबी, खारिफ या फिर जैद? फटाफट बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। जैद अपना राइस जो है ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब किस क्रॉप में आता है? आपका रबी, जैद या फिर खरीफ, ठीक है। फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा क्रॉप मोस्ट प्रोड्यूस किया जाता है किसमें? इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है, क्योंकि ये नोट्स पढ़िएगा तो वहाँ पे भी लिखा गया है, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कितना क्या प्रोड्यूस किया जाता है? राइस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और राइस भी सबसे कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? फटाफट से ये बताओ। ये भी कॉमेंट्स में मतलब कि नोट्स में है, वैसे क्वेश्चन भी है, मैंने शायद ऐड किया है, लेकिन अभी तुम बता दो तो मज़ा आ जाए, ठीक है। राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? इंडिया में, ठीक है। गेहूँ का तो हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बाई विच लोकल नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अभी हम लोग देख रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम नॉन इन द वेस्टर्न घाट। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लोकल नेम क्या है वेस्टर्न घाट में? सिंपल से ये पूछा है, तो किस नाम से जानते हैं? ये आपके बुक में भी है, ठीक है, ये नाम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो किस नाम से याद रखिएगा? कुमारी के नाम से। किस नाम से है? कुमारी के नाम से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं अभी इसको VVI लगा दूँ क्योंकि पता नहीं दिल से आवाज़ आ रहा है, कहीं यही ना आ जाए, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? इंडियन एग्रीकल्चर का। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन, लो प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ग्लोबलाइजेशन है कंसिडर टू हैव स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबलाइजेशन। वैसे ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन अभी जो आएगा आपका सर 6th चैप्टर या फिर ऐसे कुछ है। ग्लोबलाइजेशन इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन का। अभी आगे आने वाले चैप्टर में आपको देख लेंगे डेफिनेशन भी। सर इसमें भी मैंने बताया था कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे। तो कब स्टार्टेड हुआ? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो स्टार्टेड हुआ 18th सेंचुरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है? बताओ। इसमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कौन क्रॉप्स क्या है, इसमें से कौन सा क्या है? तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ? वेट हो गया, मस्टर्ड हो गया, राइस हो गया, पीस हो गया। तो खारिफ की बात करें तो राइस क्या हो गया अपना? खारिफ हो गया, ठीक है। तो अभी मैं तुमसे फटाफट क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वेट जो है वो किसका एग्जांपल है? कौन सा क्रॉप का? खारिफ, राबी, जैद। फटाफट बताओ। वेट भी बता दो जल्दी से। और लगे हाथ मस्टर्ड भी बता दो। लगे हाथ ये पीस का भी बता दो। बताओ जल्दी से। हम लोग पढ़े थे कि ठंडी के दिन में हम लोग चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाना पसंद करते हैं। वेट कहाँ से आएगा? राबी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? राबी का। मस्टर्ड भी जो है ये भी राबी का एग्जाम्पल है। और पीस भी, मटर, ठंडी में कुछ मिलता नहीं है तो मटर, ठीक है, तो मटर मिला अपना छिलते वेट में, तो रबी इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, खारिफ का और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके एग्जाम में? हो सकता है राइस ना दे, और क्या क्या दे सकता है? तो क्या क्या दे सकता है तो देख लो, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। मेज़, ठीक है, या फिर आपको ज्वार दे दे, और क्या देगा? बाजरा दे देगा, क्योंकि यही ऑप्शन में रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अरहर में रहेगा, या और क्या रहेगा? मूंग भी आ जाएगा, इसको लिख लेना तुम लोग कहीं पे। उड़द भी आ जाएगा, और कुछ था ना फेमस एग्जाम्पल सब। और आपका कॉटन, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉटन भी, ये सब हम लोग खारिफ का लिख रहे हैं, इधर ये अलग है, ठीक है, इसको मैच मत करना। कॉटन हो गया, और क्या था? जूट, हाँ ठीक है,
और क्या हो सकता है, ग्राउंडनट, वेरी फेमस ग्राउंडनट। इतना तुम याद रखो, अगर खरीफ का देगा तो इतना में से ऑप्शन में आपको रहेगा। राइस को ऐड कर लेना, बाद बाकी ये ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, मैं बता रहा हूँ 100% बता रहा हूँ, यही रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर वो खरीफ का पूछा तो अब इतना बोल रहा हूँ तो तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से इन विच डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन नंबर आपका देखो, ये याद कर लोगे ना, आगे जो भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तुम इजीली, अगर तुम एक याद कर लिए तो तुमको याद हो जाएगा राबी का भी, मतलब ये ऑप्शन में रहेगा ही ना, राबी का भी पूछे तो ये तुम हटा देना, ठीक, क्योंकि ये खरीफ है, इस टाइप से भी बता सकते हो। आगे तुम्हें जस्ट पता चल जाएगा, इसको तुम अभी जस्ट कॉपी में कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कैनाल इज़ मेन इरिगेशन, कौन सा बिहार कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कैनाल जो है मेन है इरिगेशन के लिए। ऑप्शन रोहतास, सिवान और गया, वेस्ट चंपारण। आप लोग इसमें से कौन से, अच्छा आप लोग ये बता दो तो आप लोग कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आंसर तो बता ही दो, साथ में ये बताओ आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से अभी फ़िलहाल सुन रहे हो, या फिर देख लो, या फिर बाद में जो लोग देखेंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बता देना, ताकि मैं ये जान सकूँ मेरा आवाज़ आज कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के सहारे, ठीक है। आप लोग अपना ज़रूर स्टेट का, मतलब स्टेट क्या बोल रहे हैं यार, मैं भी पागल हो गया, हाँ मतलब कि अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा कहाँ से है, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रोहतास हो जाएगा, ठीक है। जो लोग रोहतास वाले अपने लिए एक तालीम मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर आजा भाई 23। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कि ये भी PYQ से आया हुआ क्वेश्चन, PYQ का ये क्वेश्चन है। इसमें से विच ऑफ दीज कॉल्ड गोल्डन फाइबर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किसको बोला जाता है, राइस को, वेट को, जूट को, कॉटन को। ये तो आप लोग इजी बता सकते हैं ना, जूट को बोला जाता है। क्वेश्चन 23 का सी, इसमें से लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूस, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया। अभी हम लोग सब ये क्वेश्चन शायद हम लोग करते हुए आए ना, साउथ इंडिया वाला है ना, हाँ ये क्वेश्चन तो हम लोग किया, ठीक है। साउथ में क्या होता है अपना, बोलो महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया एरिया मोर देन 2 क्रॉप्स ग्रोन इन ए ईयर, कितना परसेंटेज बताना है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार तुक्का मार के देख लो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, उसको याद कर लेना कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, 45% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच रीजन इंडिया इज झूम कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, नॉर्दर्न में, साउदर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न में, या फिर वेस्टर्न में। आएगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, नहीं आएगा तो इससे बाहर भी नहीं आएगा, जो मैं करा रहा हूँ इसी से अंदर आएगा। अभी मैं जो करा रहा हूँ ये जब आप अच्छे से कर लोगे, चैप्टर वाइज मैं जब कंप्लीट करा दूंगा, जब आप PYQ ओपन करोगे ना, तो शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना बने। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो मैं अपने शिद्दत से जितना क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा बन जाएगा। पहले हो सकता है आपसे गलती हो, भूल गए हो, ना हो, लेकिन याद रहेगा, हाँ ये तो पढ़ा लीजिएगा, मतलब पढ़े हुए हैं, ऐसा माइंड में ज़रूर आएगा ही, ठीक है। झूम कल्टीवेशन कहाँ होता है ये बताना है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में होता है, ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे कहीं भी खोल लीजिए, क्योंकि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता जो मैं बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ दीज क्रॉप अपना स्लॉपिंग लैंड इज़ नेसेसरी, इसमें से कौन सा कल्टीवेशन के लिए स्लॉपिंग लैंड होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा, वेट के लिए, कॉटन के लिए, कॉफ़ी के लिए, या फिर शुगर केन के लिए। अपने कॉफ़ी का पेड़ देखा जहाँ पहाड़ी इलाका में लगाता है तो किस टाइप का स्लोपिंग टाइप का रहता है, तो वहीं उस टाइप का मैंने आंसर ही बता दिया क्या, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 यानी कॉफ़ी का क्या होता है, स्लोपिंग लैंड नेसेसरी होता है, ठीक है। वेट के लिए तो होगा नहीं, कॉटन के लिए भी होगा नहीं, है ना, तो किसके लिए, शुगर केन के लिए, कॉफ़ी के लिए हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 28, राबी क्रॉप्स कौन सा है। अभी जैसे हम लोग ने किया इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, उसमें राबी का हम लोग बहुत सारा देखें, तो इसमें से आपको बोला है, वहाँ खारिफ देखे थे या राबी देखे थे। अगर आपको खारिफ याद आया इसमें से कौन कौन सा खारिफ है उसको साइड कर दोगे तो राबी ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका आंसर। अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको। बताइए, ठीक है बहुत अच्छा।
सी यानी मस्टर्ड जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें से जूट देखोगे, जूट हम लोग खारिफ में पढ़े, ठीक है, मैं सिंपल सा के लिख देता हूँ। अगर वो वाला याद होता तो ये काट देता क्योंकि ये क्या हो गया अपना खारिफ हो गया। कॉटन भी एग्जांपल में मैंने बताया था तो कॉटन भी आप काट देते। ग्राउंडनट भी ऑप्शन में बताया था कि नहीं, हाँ, तो उसको भी काट देते। तो यानी आप एलिमिनेशन से मैथ का चीज़ SST में लगा करके आप 1 नंबर ला सकते थे। तो एक याद हो तो यहाँ से भी काम बन जाएगा, है ना। कौन सा नहीं है उसको करके आप इजीली आगे बढ़ सकते थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछना चाह रहा है, पल्सेस आर द सोर्सेस ऑफ विच विटामिन। ये भी क्वेश्चन मैंने मतलब कि यही क्वेश्चन सोच रहा था कि पल्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो क्या पाया जाता है सिंपल सा पल्सेस में? क्वेश्चन नंबर 29, तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से, हाँ देखो साइंस में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, लाइफ प्रोसेस है ना, लाइफ प्रोसेस ह्यूमन डाइजेशन की जस्ट अपोजिट वाला पेजेस में एक तो ह्यूमन डाइजेशन जहाँ पे है ना, मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ भी मान लो ह्यूमन डाइजेशन है, उसके जो यहाँ पे ऑसोफेगस लिखा हुआ वो वाला लाइन तो याद ही रख लेना। और नीचे कुछ लाइन है डायग्राम के नीचे, ट्रिप्सिन लाइपेस, ठीक है, समथिंग मैं बोल रहा हूँ, तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट अपोजिट देख लेना, कार्बोहाइड्रेट फैट में टूटता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम ध्यान रखना। अब मैं पता नहीं साइंस की तरफ क्यों चला गया, लेकिन याद आ गया, जस्ट मैं बता दिया तुम्हें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोवाइड बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कितना परसेंटेज? क्वेश्चन नंबर 30, तो कितना परसेंटेज? ज़्यादा टाइम इसमें लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। 53.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आएंगी। इसमें से पाइनएप्पल प्रोड्यूसिंग कौन लीड करता है? एक क्वेश्चन फेमस आता है बिहार में, लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। फिलहाल आपसे पूछा है पाइनएप्पल के लिए कौन सा स्टेट, 31 क्वेश्चन नंबर 31 पूछना चाह रहा है तो मेघालय, याद रखेगा। और लीची का बात करें तो मुजफ्फरपुर, बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। जब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर नंबर 5 आपके एग्री मतलब कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ बिहार के बारे, बिहार का फोक एग्रीकल्चर, बिहार का फॉरेस्ट, बिहार का अपना जो भी चीज़ें ऑलरेडी हर एक चीज़ मिनरल वगैरह जो भी बिहार में है, सब कुछ बिहार के बारे एक सेपरेट चैप्टर, वहाँ से भी बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो हर एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना। जुड़ने के लिए फेविकॉल खरीदना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कॉल्ड कोकोनट स्टेट, इसमें से कौन से स्टेट को कोकोनट स्टेट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके हवाले। कोकोनट स्टेट, कोकोनट याद करते हुए आपको क्या आता है, क्या याद आता है दिमाग में? मोटू पतलू वाला चिंगम सर, है ना, जब भी फायर तभी कोकोनट। बताओ कोकोनट, बोलो कोकोनट। तो कोकोनट जो स्टेट किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 32, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा या फिर बिहार तो होगा नहीं, केरला, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन विच ईयर ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था स्कीम स्टार्टेड, बताओ ऑपरेशन फ्लड स्कीम जो हुआ था ये स्टार्टेड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछना चाह रहा है। ये जो स्टार्टेड हुआ था डेट वाला क्वेश्चन लिख लेना, 1970। एक क्वेश्चन बना। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट अब कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हिंट दूँ तो W से स्टार्ट होता है, ठीक है, और R से, पहले बता दो। वैसे तुम्हें आंसर ना हिंट इसी पेज में ही है, ठीक है, पेज में ही है, इतना हिंट मैं कर रहा हूँ। अभी ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, उसका फर्स्ट वर्ड W से स्टार्ट होता है और आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा वो चीज़। बताओ। अब थोड़ा सा मतलब लगाओ, जिसको याद नहीं है थोड़ा सा हेल्प। जिनके भी दिमाग में, दिल में कहीं भी अगर वाइट नाम से आ रहा है, वाइट रेवोल्यूशन, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ें। जो लोग को नहीं आ रहा पढ़ लेना, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, किसके लिए? ये दूसरा क्वेश्चन, वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था, मतलब किस चीज़ के लिए? जैसे अलग अलग रेवोल्यूशन पढ़े थे ना हम लोग, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए अलग अलग रेवोल्यूशन पढ़े थे, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए? तो वाइट कलर का क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। या तो मिल्क ऑप्शन में रहेगा, या तो मिल्क रहेगा,
या फिर ज़्यादा चांसेस है डेयरी, क्योंकि मिल्क देगा तो सब कोई बना लेगा, है ना, कोई बिना पढ़ने वाला भी बना लेगा, लेकिन डेयरी बोलेगा तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। लेकिन ऑप्शन याद रखना कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए आया था, मिल्क या डेयरी के लिए। ठीक, अभी मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चन रेवोल्यूशन से रिलेटेड पूछ ही लेता हूँ जब मुझे याद आने लगा है। तो ब्लैक, भाई इधर, ब्लैक रेवोल्यूशन ना, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए, चलो बताओ, रेवोल्यूशन को शॉर्टकट में, चलो ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए आता है। दूसरा नंबर ब्लू रेवोल्यूशन, जस्ट मैंने अभी बताया शायद ना ब्लू रेवोल्यूशन पर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए आता है, और हाँ बी कर देते हैं, बच्चों को बचाने वाला बाल रीच है ना। चलो ब्राउन रेवोल्यूशन किसके लिए आता है, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, मैं भी ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक रेवोल्यूशन जो होता है, याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी साथ साथ याद करो, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। अगर ब्लू की बात करें, आज ब्लू है, पानी में कौन रहती है, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउन किसके लिए, लेदर के लिए, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट ख़राब होगा तो अच्छे से लेदर को याद रखिएगा, है ना। तो लेदर के लिए यूज़र अच्छे से पता है बेल्ट का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम इसको फटाफट से कहीं पे लिख लेना, हाथ में लिख लेना, मेहंदी लगा लेना, कुछ भी करके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तब तक तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैरायटी ऑफ कॉफ़ी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड आया नहीं है, लेना सकता है, कौन सा वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है इसमें, सी। तो जो ऑप्शन है रबाइका, लिबाइका और रोबस्टा है जो है, ये सारे के सारे जो है ये आपके कॉफ़ी के वैरायटी है ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप इन कर्नाटका, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें से कौन सा क्रॉप है कर्नाटका में, प्लांटेशन क्रॉप, बताओ। क्वेश्चन नंबर 35, जो मैंने तुम्हें प्लांटेशन क्रॉप का एग्जांपल याद करने बोला था, लाइन अगर तुमको याद नहीं आ रहा तो मैं बोला था, है ना। तो जो कॉफ़ी जो है ये प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक, याद रख लेना। ब्लैक में ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, अब ठीक है ना, कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसमें से लार्जेस्ट रबर के लिए, अभी जस्ट हम लोग इससे पहले किए, अगर याद नहीं था तो तभी याद हो जाना चाहिए था। रबर के लिए बताओ, रबर के लिए क्या हो जाएगा, केरला, ठीक है, रबर के लिए केरला, ठीक है। और रबर हम लोग कैसे सोचते थे, रबर कैसे बनेगा, सिंपल सा दूध में वो क्या बोलते हैं, आटा डाल करके उसको रात भर रख देंगे, या फिर वो अपना कटर मतलब पेंसिल छील करके जो निकलता था छिलका वो सब रखेंगे, हम लोग रबर बन जाएगा ना। बहुत बार ट्राई भी किया मैंने, लेकिन आज तक बना नहीं, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 37, ज़ैद क्रॉप जो है वो किस सीज़न में उगता है, अच्छा क्वेश्चन है। ज़ैद, अच्छा ज़ैद से मैंने एक बात बताया, ज़ैद को दूसरा नाम है गर्मा बोले तो गर्मी बोले तो सही पकड़ो, समर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड और एक नहीं वो क्वेश्चन दूसरा था, ठीक। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भी और एक चैप्टर करना है, ठीक है, चलिए कर लेंगे साथ में, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च जो है ये कहाँ पे, हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी जो हम लोग किए हैं, अरे भाई आगे बढ़ो, हम लोग इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 2 SCRT ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संडे टेस्ट, आपको मालूम है संडे है, तो आज हम लोग क्वेश्चन किए। अभी तक हमने 38 क्वेश्चन किया, अभी आप लोग फटाक से, मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। 38 में से आप लोग का कितना सही हुआ, एक बार फटाफट से लाइन लगा दो, याद है नहीं है, या हो सकता है भूल गए हो, वो अलग बात है, रिवाइज कर लेना, लेकिन एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से। चलिए हो गया, आप बता देना। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का आपका क्या मैं लिख रहा हूँ, SCERT का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शायद अप्रॉक्स 9 है। उसके बाद लगभग हमने 28 क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, तो सब कुछ देखेंगे। तो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो तुम लोग साथ बने रहो, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, रिसोर्सेज नहीं है, इंग्लिश मीडियम में नहीं होता, हर एक चीज़ होगा इसी चैनल पे, बस साथ में जुड़े रहो। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दूँ, चलो फटाफट बता दो। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नॉट फैक्टर है, और मैं बताऊँ 1 से लेकर जब भी क्वेश्चन 9 तक आएगा
ये 9 में से अगर आएगा तो मंथली एग्जाम में आपका देख लेना, इसी में से कोई विदाउट ऑप्शन चेंज एज इट इज़ उठा के पूछ देगा। नहीं पूछेगा, मैंने जो बनाया 28 उसी में से पूछ देगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर, जाके मैच कर लेना, क्योंकि अभी चाहे हाल ही में जो एग्ज़ाम मंथली एग्जाम हुआ आपका जून में, उसने मैच किया। इसका मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए? मार्केट, पॉपुलेशन, कैपिटल, एनर्जी। ऑप्शन आपके सामने, हाथ आपके कीपैड पे, और फटाफट से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग अगर बी बोल रहे हैं पॉपुलेशन, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी स्टेबलाइज इन इंडिया? बताओ फटाक से, इसमें से कौन सा है फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी? बताओ 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 बताओ। ऑप्शन इंडियन आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बोकारो, ठीक है, विश्व सूर्या। मैं इसको याद करने के लिए भी बड़ा फालतू सा ट्रिक बताया था, ठीक है, लेकिन याद हो जाता है, उतना अच्छा भी, उतना बेकार भी नहीं था, अच्छा ही था, लेकिन अच्छा था, है ना। चलो बता दो क्या हो जाएगा। तो टाटा जी, जिसको टाटा किए थे, किसको टाटा किए थे? जमशेदपुर को, जमशेद जी को हम लोग झारखंड में जाके टाटा करके आए थे, है ना। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगे हाथ, अपना टाटा आयरन स्टील कंपनी कब बना था? ये भी बता दो जल्दी से। कब बना था कमेंट में बता देना, मैं देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन लूम वॉल मिल स्टेबलाइज इन मुंबई बिकॉज, जो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन लूम व्हील था या मिल था, वो स्टेबलाइज हुआ था मुंबई में। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है मुंबई को गायब कर दें। अब बोला था मुंबई में बना था, लेकिन क्यों बना था? क्योंकि मुंबई एक पोर्ट है, मुंबई वहाँ का लोकेट, वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है नियर में ही, कैपिटल अवेलेबल है वहाँ पे मुंबई में, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताओ क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा? बहुत अच्छे, ऑल ऑफ दीज। वैसे देख लेना, मैं बता रहा हूँ, अक्सर मैंने जितना PYQ सॉल्व किया है ना अपनी ज़िंदगी में, अगर क्लास 10 बिहार बोर्ड की बात करूँ, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में मतलब वही सही है, ज़्यादा चांसेस, मतलब 95% चांसेस है वही सही होता है। ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन में है तो कम मत मानना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना मैंने अभी तक सॉल्व किया है, ऑल ऑफ दीज वाला सही होता है। विच ऑफ दीज इंडस्ट्री बेस्ड नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इसमें से कौन सा नहीं है? वैसे ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, और तुम हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम हो, मंथली हो या फिर आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो, सेंटअप के कोई लोग नहीं समझे सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है, तो प्री बोर्ड जिसको बोलते हैं CBSE में, उसी को सेंटअप एग्ज़ाम बोलते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा बेस नहीं है एग्रीकल्चर में? सीधा सीधा देख रहा, सीमेंट का पेड़ देखें क्या? नहीं देखें, ठीक है। अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा प्रचार कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप बाय अंबुजा सीमेंट। आगे बढ़ेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि 5, हाँ चलिए। हुगली इज़ द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, कुछ लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कोई नहीं कोई एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, बता दो क्या हो जाएगा। सेंट्रल, हुगली इज़ द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, तो याद रखना कि कोलकाता, हावड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें से कौन सा आता है पब्लिक सेक्टर में, कौन सा इंडस्ट्री आता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से, इसमें से कौन सा आता है पब्लिक सेक्टर में? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम कहाँ भाग रहे हो तुम? बोकारो है, झारखंड है, JK सीमेंट इंडस्ट्री, टाटा आयरन हो गया, रेमंड हो गया, कोट वाला कंपनी है, ठीक है। चलो बता दो। तो अगर बात करें तो बोकारो आयरन स्टील कंपनी, ये कहाँ पे है आपका? बताओ बोकारो आयरन स्टील कहाँ पे है? ये मैं बताओ 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 कहाँ पे है बोकारो वाला, ठीक है, बता देना, मैं देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सा है? पेट्रोकेमिकल, आयरन, शुगर इंडस्ट्री, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। इसमें से कौन सा कंज्यूमर इंडस्ट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन। 2027 में भी अगर जो लोग दोगे 25, 26, 27, 28, 29, उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। तो अगर कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करोगे तो बताओ शुगर इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत एकदम बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इसमें से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सा? जब मैं पढ़ा रहा था बताया था ना, कंज्यूमर इंडस्ट्री शुगर है, याद रखना है ना, बला 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 करके बोला था मैंने कुछ। इसी तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो टॉय इंडस्ट्री है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। तो क्या लगता है नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्या लगता था नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, है ना।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। कौन सा गैस लीक हुआ था भोपाल ट्रेजेडी में? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? बता दो, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, सोच लिया? हाँ, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ, इसे समझ जाओ। ये कब हुआ था, ये कितना तारीख को हुआ था, कहाँ हुआ था? ये 3 चीज़ बता दो पहले। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और अगर तुम किस जगह में हुआ था ये भी बता दो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जब हुआ था इसका नाम है 3 दिसंबर। ठीक है, कहाँ हुआ था? एट भोपाल में। ऑप्शन में दिख रहा है, वो तो मालूम है आपको भी, मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, यहाँ पे ना कितने लोग मरे थे? 500। पता नहीं, ये डाटा बुक में दिया हुआ है तो अगर बना दे। और जिस फैक्ट्री में हुआ था उसका नाम क्या था? अगर बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहे, एकदम हाई लेवल है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। तो उसका नाम था द यूनियन कार्बाइड वाला फैक्ट्री था। कार्बाइड फर्टिलाइज़र, जिसको समझ नहीं आ रहा राइटिंग नोट्स में देख लेना, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अच्छे से लिखने का। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे हुआ था ये इंसिडेंट। ये 3-4 चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना। अगर इससे रिलेटेड पूछा तो ये तीनों पॉइंट्स या ऐसे 4 पॉइंट जो कह लीजिए इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे भी है कुछ इसका, सॉरी, फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड बहुत बड़ा नाम है, मैन्युफैक्चरिंग अपना फैक्ट्री है। द यूनियन कार्बाइड फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इतना बड़ा नाम है। अगर इतना भी याद रख लिए तो ऑप्शन बन जाएगा तुमसे, इतना चीज़ आएगा, याद रखना। अब आते हैं इंटेक्स की बात करें। अब मेरे खुराफाती क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। वेयर आर द मोस्ट जूट इंडस्ट्री फैक्ट्री फाउंड? इसमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्री पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपसे 1 नंबर पूछना चाह रहे हैं मैं। तो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हुगली कोस्ट में। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जूट के लिए क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। ठीक है, तो हुगली किनारे। नेक्स्ट है, अब ये बोल गया, याद रख लेना हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न कॉपर स्मेल्टिंग फैक्ट्री ओपन इन इंडिया? कहाँ पे? मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैं बार बार बता रहा था, इस नाम को याद रखना, इस नाम को याद रखना, इस नाम को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी घटशिला। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से कौन सा नहीं है एग्रीकल्चर पे बेस्ड? तभी हम लोग करके आए हैं शुगर, सॉरी सीमेंट। मैं भी बुखला जाता हूँ कभी कभी। इसमें से कौन सा कंज्यूमर? अच्छा रिपीटेड, यहाँ भी आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, शुगर। इसमें से कौन? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, इसीलिए। चलो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से थल ऑफ द रीजन। क्वेश्चन नंबर 7, हुगली इज़ द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन। अभी जस्ट हम लोग ये भी करके आ रहे हैं यार। ये वाला बुक का क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक एज इट इज़ रिपीटेड था, पहले आप लोग आंसर देते हुए तो टाइम वेस्ट क्यों ही करना, है ना। विच रेलवे वर्कशॉप इज़ ओल्डेस्ट इन एशिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या हो जाएगा बताओ? जमालपुर। आप लोग जब नोट्स देखेंगे ना, मैंने एक छोटा सा एक टुकड़ा डाला था बुक का, लाइन का इंपॉर्टेंट था, वहीं से मैंने क्वेश्चन बना दिया ताकि आप लोग देखा आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं नोट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से विच सिटी ऑफ इंडिया कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं ना, कैपिटल। और फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला जाता है? कौन सा आपका स्टेट को, किस सिटी को? इस टाइप का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनेगा। फाइनेंशियल स्टेट किसको बोला जाता है? ये बताओ, ये भी बता दो। और आपका कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल वाला बताओ, और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वाला बताओ। पहले क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो, बाद में उसका देना। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो बैंगलोर, अगर फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो कमेंट सेक्शन जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 कि बेंगलुरु जो है वो इज़ अ स्टेट किसका है? क्वेश्चन है, तो ये कहाँ का है? बेंगलुरु कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताओ क्या हो जाएगा? ये बेंगलुरु अपना कर्नाटका। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि अपना जो ये सलीम लोकेटेड है, कहाँ सलीम? सलीम क्या पढ़े थे हम लोग? सलीम नाडु,
पढ़े थे सलीम नाडू। अगर याद ही रहता तो अभी याद नहीं, अगर वो चीज़ अगर मैंने बताया तो तुम्हें हो सकता है तुम्हें लगे कि क्या बोरिंग है, कैसे याद करेंगे। वो मैंने जो बताया था उससे तुम्हें इजीली याद होगा, तो दिन भर ट्राई कर लेना। हम लोग क्या पढ़े थे, सलीम नाडू, तो सलीम और अपना नाडू यानी तमिलनाडु। तो इस तरीके से कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखोगे, ठीक है। जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बाद में पछताएंगे, तो देख लेते आगे, है ना। विच इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका वाला क्वेश्चन नंबर आपको 12 आपके हवाले नहीं है, देंगे बॉक्साइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा है सही नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। तो आप फटाफट से देखो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं, बताओ। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या हो जाएगा। दुर्गापुर इज़ द सेंटर ऑफ कॉटन, क्या दुर्गापुर हम लोग पढ़े थे कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री था? नहीं, हम लोग तो स्टील टाटा अपना आयरन स्टील वाला कंपनी पढ़े थे ना, इंडस्ट्री पढ़े थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसमें से नहीं है। भरदवती, विच इंडस्ट्री स्टेबलाइज इन भरदवती, कौन सा इंडस्ट्री भरदवती में हुआ है? भरदवती बता भरदवती कहाँ पे है, ये भी बता सकते हो तो अच्छी बात है। जूट है, सिल्क है, केमिकल फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, बहुत अच्छा आयरन स्टील है, ठीक है। चलिए हम लोग 10 गो नाम पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है, 10 पढ़े थे। आयरन मेजर आयरन स्टील कंपनी इन इंडिया की बात कर रहे थे, है ना। चलिए इसमें से कौन सा फैक्टर है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए? यार फिर से घुमा पड़ा क्वेश्चन आ गया। चलिए ऑयल का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जल्दी से। ऑयल का फुल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 16 ऑयल इंडिया लिमिटेड, बहुत अच्छा बात। क्वेश्चन नंबर 17 मॉडर्न कंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फिर से रिपीटेड है, सॉरी बहुत सारा क्वेश्चन पता नहीं रिपीट कैसे हो गया। सर मैंने 2 बार PDF बनाया था, चलिए इसी कारण से हो गया। अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शायद मैंने 2 बार ऐड कर लिया। इसमें से कौन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के लिए? सेकंड लार्जेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है वो सेकंड में। फर्स्ट की बात कर ले तो फर्स्ट अपना यूपी आ जाएगा ना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जूट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा, विच ऑफ द स्टेट लार्जेस्ट जूट मैन्युफैक्चर्ड, हम लोग स्टार्टिंग में बता रहे थे ना वीडियोज़ में। तो सबसे फर्स्ट में कौन आता है? तो हम लोग क्या होते हैं, वेस्ट पानी में करते हैं, वेस्ट वो यूज तो वेस्ट बंगाल, वो वाला वेस्ट है, ठीक है, ये वाला वेस्ट मत समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे, इसमें से कौन सा कंपनी स्टेबलाइज हुआ? फिर से क्वेश्चन, हाँ ये देखो, सीमेंट फैक्ट्री कब स्टेबलाइज हुआ? वेयर वॉज फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री स्टेबलाइज कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बताया था, मैंने तो सब कुछ बताया था, तुम्हें याद है कि नहीं? बहुत अच्छा। चेन्नई, ठीक है, कब हुआ था? 1904 में, ठीक है। नेपोलियन का कोड 1904 ही था ना, है ना, शायद मैं भूल रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा नहीं। तो 1904 से नेपोलियन का कोड भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये राइट है तो बता देना, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना। नेपोलियनिक कोड 1904 शायद ही तो बन रहा है, नहीं सही है मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन सा फर्स्ट आयरन, जिस सबसे पहले वाला हम लोग आंसर देते हैं टाटा आयरन, तो इसमें से क्या हो जाएगा? कौन सा दिख रहा है? को तो नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसमें से कौन सा, विच सिटी इज़ कॉल्ड सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 22 किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा सिटी को बिर्मिंघम ऑफ इंडिया बोला जाता है? बुक के एकदम नोट्स में देखना, छुटका सा एगो काटा हुआ होगा हिस्सा बुक का, वहीं से क्वेश्चन है। तो किसको बोला जाता है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो जमशेदपुर को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, आजा भाई आजा। हाँ, कौन सा स्टील सेंटर है जो नदी के सी के किनारे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 पूछना चाह रहा है। तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम जो है ये सी के किनारे हैं। नेक्स्ट आपका ये जो नीपा नगर है किसके लिए फेमस है? वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, बट उससे रिलेटेड है तो मैंने कर दिया। तो ये याद रखना, ये न्यूज़ प्रिंट के लिए, पेपर के लिए सिंपल से याद रखना, न्यूज़ प्रिंट ना रहे तो पेपर में रहे, तो नीपा नगर फेमस पर प्रिंटिंग या न्यूज़ प्रिंटिंग पेपर रहे ऑप्शन में, तो वो टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वैसे ये आएगा हिस्ट्री में भी आएगा, हिस्ट्री में शायद आपका लास्ट चैप्टर के आसपास, या फिर ज्योग्राफी में नहीं आएगा, हिस्ट्री में शायद आएगा, है ना।
क्वेश्चन इसमें से कौन सा सफोकेटिंग गैस है बताओ। हम लोग जो वो पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे उसी में चीज़ ये था, है ना। तो कौन सा है बताओ ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब शायद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, को एक क्वेश्चन छूट रहा है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कि इसमें से देयर आर लार्ज आयरन स्टील फैक्ट्री इन कंट्री। कितना अपना बात कर रहे हैं। तो हम लोग कितना 10 वो पढ़े थे ना, तो वही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ भाई, तुमको किस बात का दिक्कत हो जाता है। अंगूरा वुल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बॉक्स वाला क्वेश्चन। तो कहाँ से, फर ऑफ किसका, शीप, रैबिट, कैट, तो किसका, रैबिट। ठीक है, चलो ये वाला भी हम लोग का सेक्शन ख़त्म होता है, यहाँ से भी हम लोग का छुट्टी शायद हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग कर लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आपका काफ़ी बड़ा है, चैप्टर नंबर 4 भी छोटा ही था, लेकिन चैप्टर नंबर 5 जो है वो काफ़ी बड़ा रहेगा। तो उसको पार्ट वाइज करना होगा ना। जब एग्रीकल्चर का रहेगा तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट का रहेगा तो फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत लगभग 50 आपका रिसोर्सेज, जितना चैप्टर रिसोर्सेज बड़ा है उतना ही पेजेस का है, लगभग 57-58 पेजेस का है। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। लेकिन आप लोग जितना किए हैं, चैप्टर 1, 2, 3 इकोनॉमिक्स में हो गया 4 तक, इसमें भी जितना तक हो गया इसको रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स पढ़ते रहिएगा। याद हो जाए तो 2 बार वीडियो जब मन ना करे तो फिर से लगा दीजिएगा, कान में बजते रहेगा, सुनते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अब लेते हैं विदा। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन हो गया, फटाफट बताओ इसमें से कितना आपका सही हुआ। ओवरऑल की बात करें तो 80 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके 80 में से आपका कितना आ रहा है आंसर, ये ज़रूर बता दो। और कुछ तुम्हें किस चीज़ में हेल्प चाहिए ये भी बता दो, मैं भी देख लूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ज्योग्राफ़ी और आपका इकोनॉमिक्स 2 चीज़ ले रहा हूँ, और इसी में से कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो ना। जो आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए बोलेंगे मुझे मालूम है, तो वो भी चीज़ हो रहा है, हो जाएगा वो भी चीज़। ठीक है, आपको सिलेबस टाइम से पहले, दिसंबर से पहले, मेरा तो अभी हो गया। मैं और भी चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ बनाना है, क्वेश्चन रेडी करना है, साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, हर एक सब्जेक्ट का मुझे रेडी करना है। तो जब आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगा तब वही सब चीज़ें मैं आप लोग के लिए बनाऊँगा। तो फिर लेते हैं आपसे विदा। ये फटाफट से जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाना, वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट तो कर ही सकते हो, और इस चैनल को याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और भी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, फिर से हम लोग नया चैप्टर बहुत सारे MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।